हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं ऊटी की टॉप लोकेशंस में, जिन्हें देखे बिना शायद आपकी ट्रिप अधूरी रह जाएगी। ऊटी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है मेट्टुपालयम, लेकिन सबसे बेहतर कनेक्टिविटी आपको कोयम्बटूर से मिलेगी। हम अपना ऊटी का सफ़र कोयम्बटूर से शुरू करके 3 दिन में पूरा करेंगे और साथ ही आपको देंगे एक पूरा बजट प्लान और डिटेल्ड ट्रैवल गाइड, ताकि आपका सफ़र आसान और यादगार बन सके। हमारी ऊटी ट्रिप का पहला डेस्टिनेशन है कुन्नूर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन मेट्टुपालयम और उदागमंडलम यानी ऊटी रेलवे स्टेशन के बीच में आता है। अगर आप नीलगिरी टॉय ट्रेन की पूरी जर्नी का मजा लेना चाहते हैं तो आपको मेट्टुपालयम से ट्रेन लेनी होगी, लेकिन स्टीम इंजन वाली ट्रेन की सिर्फ एक ही सर्विस होती है और उसकी टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है। इसलिए हमने एक प्रैक्टिकल ऑप्शन चुना। हम कोयम्बटूर से कुन्नूर तक रोड से जाएंगे और वहां से टॉय ट्रेन का सफर एंजॉय करेंगे। कोयम्बटूर से कुन्नूर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। कुन्नूर के लिए बसेस कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर गांधीपुरम बस स्टैंड से सुबह लगभग 6 बजे मिलनी शुरू हो जाती है। हमारा 12 लोगों का फैमिली ग्रुप था, इसलिए पूरे ट्रिप के लिए एक ट्रैवलर व्हीकल बुक कर लिया था। हमने 23 जनवरी की सुबह 3:30 बजे कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से अपनी जर्नी शुरू की। रास्ते में एक टी ब्रेक लिया और सुबह 5:30 बजे कुन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। एक जरूरी बात का ध्यान रखिए, ऊटी और नीलगिरी एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बोतल बैन है। अगर आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो छोटी प्लास्टिक बोतल साथ में ना लेकर जाएं। हमारी टॉय ट्रेन 7:45 की थी, इसीलिए बीच में हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन यानी कुन्नूर सनराइज व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करने आ गए। सनराइज तक रुकने का वक्त नहीं था, इसीलिए सुबह की ठंड में पहाड़ी नज़ारों का मजा लेते हुए हम कुन्नूर रेलवे स्टेशन वापस आ गए। यहाँ से उदागमंडलम यानी ऊटी स्टेशन के लिए डीजल लोकोमोटिव वाली टॉय ट्रेन मिल जाती है। इस ट्रेन का टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सेकंड सिटिंग का किराया लगभग 160 रुपए और फर्स्ट क्लास का 365 रुपए होता है। ये सफर वेलिंगटन रेलवे स्टेशन, अरुवनकड़ू रेलवे स्टेशन, किट्टी रेलवे स्टेशन और लवडेल रेलवे स्टेशन जैसे खूबसूरत स्टेशनों से गुजरते हुए ऊटी तक पहुंचता है। अगर आप ये जर्नी कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाली विंडो सीट जरूर बुक कीजिए, क्योंकि इसी तरफ से सबसे बेहतरीन वैली व्यू देखने को मिलते हैं। और हाँ, अपने कीमती सामानों को नीलगिरी के शरारती बंदरों से संभाल के रखिए। हम सुबह 9 बजे ऊटी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यह स्टेशन अपनी हेरिटेज, आर्किटेक्चर और खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। ऊटी में रुकने के लिए आपको हर बजट में होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको CPWD हॉलीडेज होम 100 रुपए पर हेड में मिल सकता है। हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू से ग्रीन एप्पल रेजिडेंस में एक डीलक्स रूम बुक किया था। 2 बेड वाले इस रूम के लिए हमने 3,325 रुपए पे किए। रूम काफी साफ सुथरा था और बाथरूम में गीजर की सुविधा भी मौजूद थी। बस ध्यान रहे कि रूम में ना फैन था और ना ही AC। रूम हीटर के लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है, इसलिए बुकिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें। फ्रेश होने के बाद हम पहुंच गए नाश्ता करने A to B यानी आद्यार आनंदम भवन। यहाँ के खाने की क्वालिटी हमें काफी अच्छी लगी। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े अपने चौथे डेस्टिनेशन यानी कर्नाटका हॉर्टिकल्चर गार्डन की तरफ। ये गार्डन ऊटी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। इसके लिए आपको लोकल टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। इस गार्डन की टिकट प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पार्किंग के लिए आपको अलग से चार्ज देना होता है। गार्डन के अंदर जाते ही रंग बिरंगे फूल आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक सुंदर सा फोटोग्राफी पॉइंट मिलता है। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पौधों की खूबसूरत कलाकारी और बागवानी देखने को मिलती है। आगे चलकर छोटे छोटे कंक्रीट वॉकवेज मिलते हैं जो फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छे स्पॉट्स हैं। यहाँ पेड़ पौधे से तराशे हुए स्कल्पचर भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको भूल भुलैया पसंद है तो यहाँ आपको पेड़ों से बनी भूल भुलैया भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है खूबसूरत फूलों का गार्डन, जहाँ हर किस्म के फूल देखने को मिल जाते हैं। और फिर आता है एक हैंगिंग ब्रिज, जिसके नीचे फाउंटेन और उसमें तैरती रंग बिरंगी मछलियाँ इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। इसी ब्रिज से पूरे गार्डन का शानदार व्यू देखने को मिलता है। शाम के करीब 4 बजे हम कर्नाटका गार्डन से बाहर आ गए। अगर आप यहाँ से ऊटी लेक जाना चाहते हैं तो ये लगभग 2 किलोमीटर दूर है।
यहाँ एक बेहद खूबसूरत झील है जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। इसकी एंट्री फी 20 रुपीज़ पर हेड है, लेकिन रात के सफ़र की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हमने ऊटी लेक जाने का प्लान फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया और निकल पड़े ऊटी के लोकल मार्केट की तरफ। सब्जी मार्केट की भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए हम लोकल फास्ट फूड स्टॉल में पहुंच गए। सच कहें तो यहाँ का स्ट्रीट फूड हमें कुछ खास पसंद नहीं आया। थोड़ी देर मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस अपने होटल लौट आए और अगले दिन के सफ़र की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन का हमारा डेस्टिनेशन थोड़ा दूर है, इसलिए अगर आप फैमिली या छोटे ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑनलाइन फुल डे ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। तो आज का हमारा अगला डेस्टिनेशन है पैकरा लेक बोट हाउस। ये ऊटी रेलवे स्टेशन से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊटी रेलवे स्टेशन से पैकरा जंक्शन तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। पैकरा जंक्शन से पैकरा लेक बोट हाउस तक की दूरी करीब 1.2 किलोमीटर है। यहाँ से आप बैटरी कार ले सकते हैं या फिर पैदल चलकर भी जा सकते हैं। हम सुबह लगभग 10 बजे यहाँ पहुँच गए थे। बोट राइड करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेना होगा, जिसका काउंटर थोड़ा नीचे की तरफ है। टिकट की प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने 10 सीटर बोट का टिकट लिया। बोट जेट्टी पर पहुंचते ही हमें हमारी बुक्ड बोट मिल गई। सारे सेफ्टी गियर पहनने के बाद बोट चालक हमें लेकर झील के बीचों बीच निकल पड़े। इस बोट राइड की ड्यूरेशन लगभग 20 मिनट होती है। हमारी रिक्वेस्ट पर बोट चालक बोट को पाइन के पेड़ों के पास ले गए। इस हिस्से का नज़ारा कुछ ऐसा था कि हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट की याद आ गई। शांत पानी, हरे भरे पेड़ और ठंडी हवा मिलकर अलग ही माहौल बना रहे थे। अपनी 20 मिनट की पूरी राइड करके हम वापस अपनी बोट जेट्टी पर लौट आए। अगर आपको थोड़ा और एडवेंचर और थ्रिल चाहिए तो आप यहाँ से जेट स्की का भी मज़ा ले सकते हैं। और अगर आप छोटे ग्रुप में हैं तो अपनी पसंद के हिसाब से प्राइवेट बोट राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन यानी पैकरा वाटरफॉल की तरफ। ये वाटरफॉल यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको बैटरी ट्रक की सुविधा मिल जाएगी। मेन रोड से वाटरफॉल करीब 300 मीटर की दूरी पर है। रास्ते में आपको नीलगिरी के बंदर भी देखने को मिल जाएंगे। ये वाटरफॉल सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको काफी लंबी सीढ़ियों वाले रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यहाँ की एंट्री फी 40 रुपीज़ पर हेड है। रास्ते में ही वाटरफॉल के कई खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप और भी बेहतरीन फोटोज़ और वीडियोज़ लेना चाहते हैं तो नीचे तक ज़रूर जाएं। नीचे वाले व्यू पॉइंट्स और भी ज़्यादा सुंदर और इम्प्रेसिव लगते हैं। हालांकि वापस ऊपर आते वक्त थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए अगर आपको ट्रैकिंग या ज़्यादा चलना पसंद नहीं है तो नीचे तक जाना अवॉइड कर सकते हैं। वाटरफॉल से वापस आते आते दोपहर के 12 बज चुके थे। अगर आपको हल्की फुल्की भूख या प्यास लगी हो तो यहाँ कोकोनट वाटर और शुगर कैन जूस आसानी से मिल जाता है। हमने भी थोड़ा रिफ्रेश होकर अपने शरीर को रिहाइड्रेट किया और फिर निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, यानी नीलगिरी के मशहूर पाइन फॉरेस्ट की ओर। पाइन फॉरेस्ट यहाँ से लगभग 12.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए डायरेक्ट बस सर्विस नहीं मिलती, इसलिए आपको ब्रेक जर्नी करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। पाइन फॉरेस्ट सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। एंट्री टिकट का प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पाइन फॉरेस्ट पहाड़ों की ढलान पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ आने से पहले थोड़ी मिनी ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करके आएं। यहाँ से आपको पाइन के घने जंगलों का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। और अगर आप लेक का व्यू भी देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। लेक के पास से मिलने वाला सिनेमैटिक व्यू वाकई देखने लायक है। यहाँ हॉर्स राइडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। पाइन फॉरेस्ट में घूमते घूमते लगभग दोपहर के 1:30 बज चुके थे, इसलिए हम लंच के लिए पंकज भोजनालय पहुँच गए। ये होटल ऊटी रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ के खाने की क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी लगी। लंच के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, यानी डोडा बेटा टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ। ये ऊटी रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। डोडा बेटा टी फैक्ट्री में एंट्री फी पर हेड 20 रुपीज़ है।
टिकट लेने के बाद आपको लाइन में लगकर फैक्ट्री के अंदर जाना होता है। अंदर सबसे पहले आता है टी म्यूजियम। इसे क्रॉस करने के बाद आप टी प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचते हैं। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप चाय बनने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, जिससे चाय बनने के सफ़र को और करीब से समझने का मौका मिलता है। जब आप फाइनल पैकेजिंग सेक्शन में पहुंचते हैं तो आपको एक कप गर्मा गर्म चाय भी ऑफर की जाती है। फैक्ट्री टूर कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलते ही आपको फैक्ट्री आउटलेट मिल जाएगा, जहां से आप अपनी पसंद की चाय खरीद सकते हैं। हमने भी अपने लिए एक चाय का पैकेट ले लिया और फिर बढ़ चले चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ। चॉकलेट फैक्ट्री में एंटर करते ही आपको फ्री चॉकलेट सैंपल दिए जाते हैं। इसके बगल में ही आप लाइव चॉकलेट प्रोसेसिंग भी देख सकते हैं। अगर आप चॉकलेट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आउटलेट यहीं मौजूद है। चॉकलेट सिलेक्ट करने के बाद बिलिंग सेक्शन में जाना होता है और बिलिंग कंप्लीट होते ही आप फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा पीक की तरफ। ये पीक डोडा बेटा टी फैक्ट्री से लगभग 4.2 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए भी आपको इसी रूट पर बस मिल जाएगी। पीक के पास पहुँचते ही हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला, इसलिए हमने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। यहाँ मार्केट एंट्री गेट से ही शुरू हो जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद हम टिकट काउंटर तक पहुँच गए। यहाँ की एंट्री फी 10 रुपीज़ पर हेड है। डोडा बेटा पीक पर पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप बादलों के बीच खड़े हों। अगर आप पूरे एरिया का पैनोरामिक व्यू देखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल एंड तक जाना होगा। यहाँ एक व्यू पॉइंट टावर बना हुआ है, जिसके ऊपर से बादलों और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। वापस नीचे आने के लिए बीच में एक स्पाइरल स्टेयरकेस भी बनी हुई है। यहाँ का मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बादल कभी भी बारिश में तब्दील हो सकते हैं, इसलिए अपने साथ एक छाता या रेनकोट जरूर रखें। डोडा बेटा पीक का साइट सीइंग कंप्लीट करने के बाद हम वापस अपने होटल की तरफ निकल पड़े। वैसे डोडा बेटा से लौटने का रास्ता भी किसी साइट सीइंग से कम नहीं है। पीक एरिया से बाहर निकलते ही वैली के बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। डोडा बेटा से निकलते निकलते शाम के लगभग 6 बज चुके थे। हम होटल वापस लौट आए और तीसरे दिन की तैयारी में लग गए। हमारे तीसरे दिन का पहला डेस्टिनेशन है गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन। ये गार्डन ऊटी रेलवे स्टेशन से लगभग 2.6 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ के लिए आपको ऊटी सेंट्रल बस स्टैंड से आसानी से बस मिल जाएगी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए हम पहुँच गए रुचि भवन। यहाँ हमने ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का मजा लिया। हमें यहाँ के खाने की क्वालिटी A to B के मुकाबले थोड़ी एवरेज लगी। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन की तरफ, जो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। बोटैनिकल गार्डन के मेन गेट पर ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। एंट्री टिकट का प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टिकट लेने के बाद हम एक एक करके गार्डन के अंदर एंटर हुए। सबसे पहले हमें दिखा लोटस पॉन्ड, पर उसमें उस वक्त एक भी लोटस नहीं था। इसके बाद आता है फर्न हाउस, जहां आपको फर्न की कई खूबसूरत वैरायटी देखने को मिलेगी। फिर आता है ग्लास हाउस, जहां हर तरह के रंग बिरंगे फूलों का शानदार कलेक्शन सजाया हुआ है। आगे बढ़ने पर आपको लगभग 20 मिलियन साल पुराने एक फॉसिलाइज्ड ट्री का ट्रंक देखने को मिलेगा। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते ही आप इटालियन गार्डन की पहली ढलान पर पहुंच जाएंगे और थोड़ी और सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप इसकी दूसरी ढलान तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आता है टॉप गार्डन, जहां बहुत पुराने और विशाल पेड़ों का खूबसूरत क्लस्टर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है संकेन गार्डन। हमें यहाँ देखने लायक कुछ खास नहीं मिला, और अगर गार्डन घूमते घूमते आप थक जाएं तो यहाँ बड़े बड़े लॉन्स भी हैं, जहाँ बैठकर आप कुछ देर आराम कर सकते हैं। हम लगभग दोपहर 12 बजे बोटैनिकल गार्डन से बाहर आ गए। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था गवर्नमेंट रोज गार्डन। ये बोटैनिकल गार्डन से लगभग 2.1 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए आप लोकल ऑटो ले सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन जिस समय हम गए थे उस वक्त रोज का सीजन नहीं था, इसलिए हमने रोज गार्डन जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया
वैसे ऊटी से कोयम्बटूर का सफ़र भी किसी साइट सीइंग से कम नहीं। इस पूरे रूट में आपको एक ही जर्नी के दौरान क्लियर वेदर, रेनी वेदर और फॉगी वेदर का अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। कुन्नूर के पास आपको हिल्स किचन मिलेगा, जहाँ से आप ऊटी की मशहूर वर्की ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों से नीचे उतरते गए वैसे वैसे पूरा मौसम ही बदलता चला गया। ऊटी से निकलते निकलते दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके थे, इसलिए लंच के लिए हम पहुंच गए आर्य भवन। ये होटल कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से लगभग 5.1 किलोमीटर दूर है। यहाँ के खाने की क्वालिटी हमें काफ़ी पसंद आई और सबसे खास बात, यहाँ से नीलगिरी के पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। अगर बजट की बात करें तो इस पूरी ट्रिप का डे वाइज खर्चा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के साथ ऊटी की हसीन यादों को अपने साथ समेटकर हम वापस कोयम्बटूर आ गए। अगर आप इन सभी जगहों को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस ट्रिप की सारी वीडियोस के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए शहर, किसी नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।